बॉलीवुड के मशहूर अदाकार नवाब सैफ अली खान के हमले के पीछे आखिर असल कहानी क्या निकली? करीना कपूर हमले की रात क्या कर रही थी? खौफनाक चीजें इस वक्त सामने आना शुरू हो चुकी हैं। पुलिस ने सैफ अली खान के घर को कब्जे में ले लिया। हमसे सच छुपाया जा रहा है, हमें सच नहीं बताया जा रहा। एक नया प्रोपेगेंडा या फिर ड्रामा शुरू हो चुका है। सिक्योरिटी के 3 लेयर्स तोड़कर हमलावर बड़े ही आराम से घर के अंदर दाखिल हो सकता है और जब दाखिल हो जाता है, ना सिर्फ दाखिल हुआ बल्कि शोर मचाने के बावजूद आराम से फरार होने में भी कामयाब हो गया। अंदर वाले की मर्जी के बगैर ऐसा मुमकिन नहीं। पुलिस एक्सपर्ट्स ने जी बड़े सवालात इस वक्त उठा दिए कि अंदर से कौन मुलविस था, अंदर से कौन मिला हुआ था जिससे सैफ अली खान के घर के अंदर ये चोर दाखिल करवाया और इस सारे के सारे मामले को सर अंजाम दिया गया। आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। बॉलीवुड के मशहूर अदाकार सैफ अली खान, जिनकी बीवी करीना कपूर किसी तारुफ की बहुत आज रही हैं, बॉलीवुड पे दोनों काम करते हैं, उसके बाद पूरी दुनिया में इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं। पटौदी ख़ानदान के चश्मो चिराग हैं, नवाब ख़ानदान से इनका ताल्लुक़ है। इंडिया के बड़े बिजनेसमैन जो हैं वो भी हैं, फ़िल्म भी प्रोड्यूस करते हैं। तो सैफ अली ख़ान पर हमले की कहानी में झोल जो है वो सामने आना शुरू हो गया। ये इंडियन पुलिस जो है इस वक्त क्लेम कर रही है। चंद सवालात ऐसे हैं जो पूरे वाक़े में वाज़ेह तज़ादात की निशानदही कर रहे हैं। ये सिर्फ सीना के कुछ जो करता धरता हैं उनके सवालात उठाने के बाद इस वक्त मीडिया भी सवाल उठा रहा है और जो मुंबई पुलिस है उसने भी सवाल उठाना शुरू कर दिए हैं। मुंबई के पोश इलाके बांद्रा में 15 और 16 जनवरी की दरमियानी शब अदाकार सैफ अली खान अपने लग्जरी अपार्टमेंट में चोरी छुपे घुसने वाले शख्स के साथ तसादुम में बड़े ही बुरी तरह जख्मी होते हैं और अस्पताल मुंतकिल किए जाने के बाद सेहतयाब होकर घर वापस लौट आते हैं। इस वाक़े को 6 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक कुछ ऐसे सवालात के जवाबात जो हैं वो सामने आना ज़रूरी हैं जो इस वाक़े की तरतीब में तज़ादात की निशानदही कर रहे हैं। ये सवाल किए हैं इस वक्त मुंबई पुलिस ने। हमला आवर बांद्रा जैसे पोश इलाके में वाक़ इतनी ऊंची रिहाइश गाह के मेन गेट से बगैर किसी पूछ-गिछ के कैसे दाखिल हुआ? फिर क्या अपार्टमेंट की मेन एंट्रेंस की निगरानी के लिए कोई हिफाजती प्रोटोकॉल जो है वो नहीं था? क्या उस वक्त गार्ड सो रहे थे? जब सैफ पर हमला हुआ तो घर के अंदर मौजूद मेल स्टाफ ने कोई कार्रवाई आखिर क्यों नहीं की और इस नाजुक लम्हे में वो कर क्या रहे थे, कहाँ पर मौजूद थे? जबकि जो इनकी हेल्पर्स थी, जो इनकी आया थी बच्चों की, वो दोनों वहाँ पर मौजूद थी, तो ये मेल जो स्टाफ है वो कहाँ पे था? फिर सवाल इन्होंने पूछा कि जी पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार कर दिया है, लेकिन वाक़े के दिन की सीसीटीवी फुटेज में इमारत की सीढ़ियां उतरते देखे जाने वाला शख्स से उसकी शक्ल तो मिल ही नहीं रही। वो मुख्तलिफ क्यों है? क्या ऐसा लाइटिंग के फ़र्क की वजह से है या जानबूझकर किसी और को बली का बकरा बना दिया गया है? सैफ अली खान को छुरा मारकर जख्मी करने के बाद मुलजिम उनकी इमारत के बागीचे में 2 घंटे तक कैसे छुपा रहा? क्या अलार्म बजने के बाद भी इस दौरान किसी ने इस अहाते की तलाशी नहीं ली? इस मामले पर वजाहत के लिए भारतीय मीडिया ने साबिक आईपीएस ऑफिसर और इंटेलिजेंस ब्यूरो के साबिक स्पेशल डायरेक्टर पीके जैन और महाराष्ट्र पुलिस के साबिक एडिशनल डीजीपी स्पेशल ऑपरेशंस जो है उनसे बात की है। जो यशवर्धन जिनका नाम है, जो कि साबिक एडिशनल डीजीपी हैं, उनका कहना है कि इस केस में यकीनी तौर पर तज़ादात मौजूद हैं। मुंबई जैसे शहर में जहां मुजरिमों का बसेरा है, वहां किसी पोश इलाके की इमारत में ग्रिल के बगैर खिड़की होना एक बड़ी ही हैरान कुन बात है। उन्होंने कहा कि वाक़े के वक्त की नाकाफ़ी सी जो सीसीटीवी फुटेजेस हैं उसने काफ़ी हैरान किया है। ऐसे इलाकों की इमारतों में ढेरों सीसीटीवी कैमरे जो हैं वो नस्ब होते हैं और इस इमारत में तो मुत्तादिद सेलिब्रिटीज़ रहते हैं। मुलजिम की शनाख्त के हवाले से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जाए वक़ुआ से फिंगरप्रिंट्स और मुलजिम का कैप भी मिला है। इसके कैप में मिलने वाले बालों का डीएनए टेस्ट किया जाएगा। घर के अमले की जानिब से भी शनाख्त परेड जो है वो करवाई जाएगी और चाकू का तीसरा टुकड़ा भी जांच के लिए भेजा जाएगा। इसके बाद वाज़ेह हो जाएगा कि ज़ेरे हिरासत मुलजिम वही है या किसी और को बली का बकरा बना दिया गया है। इस मामले पर गुफ्तगू करते हुए साबिक स्पेशल डायरेक्टर पीके जैन ने कहा कि मैं शुरू से ही कह रहा हूँ कि पूरी की पूरी कहानी में झोल है। केस की एफआईआर जो अब गुम हो गई है इसमें भी कुछ झोल थे। मामला इस तनाजुर में काफ़ी गंभीर लग रहा है कि वाक़े के वक्त सिर्फ फीमेल स्टाफ और सैफ अली खान जो हैं वो ही मुबैना मुलजिम से
लड़ रहे थे, बाकी सब कहाँ थे, कोई उनकी मदद को आखिर क्यों नहीं आया, और फिर इसके बाद इसे एक कमरे में बंद किया जाता है और वो वहाँ से भी फरार हो जाता है। मेरा मतलब है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कुछ समझ नहीं आ रही कि कैसे हुआ, क्यों हुआ और क्या ऐसा होना चाहिए था। उनका मज़ीद कहना था कि तफ्तीश के दौरान तफ्तीशी ऑफिसर को तब्दील किया जाना भी इंतहाई अजीबोगरीब है। जब तक कोई बड़ी वजह ना हो, तफ्तीशी ऑफिसर को अमूमन तब्दील नहीं किया जाता ऐसे हाई प्रोफाइल केस से। पीके जैन ने मजीद कहा कि अगर जेर हिरासत शख्स ही असल मुजरिम है तो पुलिस ने वाकई शानदार काम किया है, लेकिन ये बात तय है कि पूरे केस में कुछ ना कुछ झोल ज़रूर मौजूद है। हमें तो चोटें नज़र भी आईं, हमने तो देखा उनकी गर्दन के पास निशानात भी हैं, हमने तो ये भी देखा कि बहुत सारे सबूत भी सामने आए हैं कि वो बड़ी तकलीफ दे सिचुएशन में वहाँ से गए, लेकिन इस बात का कोई जवाब नहीं मिल सका कि वो रिक्शे में क्यों गए, उनकी गाड़ियाँ कहाँ पे थी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। कमेंट सेक्शन में जाके आप अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा कि जो इस वक्त शिवसेना, इंडियन मीडिया और जो पुलिस वाले इस बात पर तुले हुए हैं कि ये एक फेक मामला था, ये एक झूठी कहानी थी, इस पर आपकी क्या राय है ज़रूर बताइएगा।